नमस्कार दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपर सर्किट के बारे में। साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को टेक्निक्स बताऊंगा कि अपर सर्किट में हम लोग किस तरह एंट्री ले सकते हैं, किस तरह स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं और थोड़ा बेसिक नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों सबसे पहले मैं थियोरेटिकल से बात को आगे बढ़ाऊंगा। व्हाट इज़ अपर सर्किट, यानी कि किसी स्टॉक का प्राइस परसेंटेज में वो प्राइस मूवमेंट जब वो अपने एक ट्रेडिंग सेशन डे में या तो अप ऊपर की तरफ देता है नीचे की तरफ देता है। अगर बोला जाए तो मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन अ प्राइस ऑफ ए स्टॉक इन ए सिंगल ट्रेडिंग सेशन डे, यानी कि जब भी कोई स्टॉक दोस्तों एक दिन में एक ही ट्रेडिंग सेशन डे में तेजी की तरफ वन साइडेड मूवमेंट देता है तो उसकी कुछ परसेंटेज लिमिट होती है। लिमिट के बारे में आप लोग को डिस्कशन करूंगा अपकमिंग स्लाइड्स में। तो उस लिमिट को बॉन्ड किया जाता है दोस्तों, सेबी हम बोल सकते हैं एक्सचेंज के द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो वहाँ पर दोस्तों अपर सर्किट लिमिट लगती है। और अगर स्टॉक तेजी से नीचे की तरफ गिरता है तो वहाँ पर भी एक पर्टिकुलर परसेंटेज पे जाके उसको बॉन्ड कर दिया जाता है, यानी कि वहाँ पे ट्रेडिंग स्टॉप कर दी जाती है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों अपर सर्किट और लोअर सर्किट। तो दोस्तों यहाँ पर हम मोस्टली अपर सर्किट में ही बात करने वाले हैं। तो अपर सर्किट में दोस्तों यहाँ पर क्या, जैसे कि कोई स्टॉक यहाँ पे ओपन हुआ, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर जाता रहा, लेकिन एक उसको लिमिटेड कर दिया जाएगा। फिलहाल इन दिस एग्जांपल दोस्तों वी हैव 60 रुपीज़ ऑफ स्टॉक्स, जो कि 5% अपर लिमिट सेट किया गया है। अगर वो तेज़ी से ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पर आके उसमें ट्रेडिंग स्टॉप हो जाएगी। तो ये रही दोस्तों अपर लिमिट की बात, अपर सर्किट के लिमिट। कुछ जो एक्सचेंज होता है दोस्तों, कुछ स्टॉक्स को 2% की लिमिट देता है, कुछ को 5%, कुछ को 10%, कुछ को 20%। और कई बार एक ही ट्रेडिंग सेशन डे में दोस्तों ड्यूअल लिमिट भी होती है। ड्यूअल लिमिट यानी कि स्टॉक को टेम्परेली, जैसे कि सुबह खुला मान लो 10 o'clock 11 o'clock, तेजी से उसने 5% का मूव लगाया और 5% पे जाके वो बॉन्ड हो गया, यानी कि उसमें ट्रेडिंग स्टॉप हो गई, अपर सर्किट लग गया। अब 2-3 घंटे बाद, डिपेंड्स ऑन मेनी क्राइटेरियाज, 2-3 घंटे बाद इसकी अपर सर्किट बढ़ा के 5 से 10% भी कर दी जा सकती है, डिपेंड्स ऑन मेनी क्राइटेरियाज। और उसके बाद फिर से उसमें खुलता है, फिर से उसमें एक और अपर सर्किट की रेंज बढ़ती है। सिमिलर वे लोअर सर्किट में भी होता है। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे आपने देखा कि एक मार्केट खुला 60 रुपये में, उसका 5% 3 रुपये ऊपर गया तो उसमें अपर सर्किट लग गया, नीचे गया तो लोअर सर्किट लग गया। इस तरह दोस्तों उसमें होल एंटायर डे के लिए ट्रेडिंग स्टॉप हो जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों अपर टाइप्स ऑफ अपर सर्किट। दोस्तों कई तरह के अपर सर्किट होते थे, मेनली मैं यहाँ पे कोर ऐसे 2 अपर सर्किट को चूज कर रहा हूँ जिनमें हम लोग एंट्री लेके पैसा बनाने की कोशिश करेंगे। तो पहला तो दोस्तों क्या हुआ, मार्केट खुला, सुबह सुबह खुलते से ही उसने 5% मूवमेंट दे दिया, पूरे दिन उसमें अपर सर्किट लगा पड़ा रहा। फिर दूसरे दिन फिर ओपन हुआ, फिर अपर सर्किट के द्वारा ही उसने ओपनिंग हुई, तो इसमें हमको एंट्री नहीं मिल पाई। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों, व्हेन टू एंटर, कैसे एंटर करना। अब दोस्तों जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी कोई मार्केट खुलता है, खुला 2 o'clock के आसपास, यहाँ पे इसने 5% मूवमेंट दे दिया, अपर सर्किट लग गया। अब क्या होता है दोस्तों, सेबी कहीं बार इसको 5% से एक्सटेंड करके 10% कर देती है मिड ऑफ ड्यूरिंग रनिंग मार्केट में ही। तो या तो आप इसको ट्रैक कर लो, पहली चीज़, या तो आप इसको ट्रैक कर लो कि कब सेबी ने इसका अपर सर्किट लिमिट को ऊपर उठाया है। तो अगर ऐसा आपने ट्रैक कर लिया, जैसे ही सेबी ने उठा उस समय आप एंटर हो गए, तो काफ़ी चांसेस बन जाते हैं कि ये वन साइडेड मूवमेंट दिखाएगा 5 से 6%, 6 तो नहीं 5% दिखाएगा, क्योंकि 5% ऑलरेडी दिखाया, उसमें अपर सर्किट लगा, फिर 5% सेबी ने और मार्जिन दिया, तो 5% फिर से अगर हम यहाँ पर एंट्री हो गए तो फिर से यहाँ पर उसमें तेज़ी से यहाँ पर 5% ऑन द स्पॉट हमको मूवमेंट बनता हुआ दिखता है। तो इस पे दोस्तों मैं काम कर रहा हूँ, इस वाली टेक्निक पे। लेकिन मैं जो टेक्निक पे काम करता हूँ वो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। क्या होता है दोस्तों, जैसे कि ये रियल चार्ट लगाया है मैंने, ठीक है, अपर सर्किट लगा, यानी कि कोई सेलर्स अवेलेबल नहीं है। दूसरे दिन सीधा 5% ऊपर ओपन हुआ, फिर से कोई सेलर बाय नहीं। तीसरे दिन फिर से सीधा डायरेक्ट 5% गैप अप ओपन हुआ। अब क्या हुआ दोस्तों, ये दिख रहा है यहाँ पे थोड़ी सी उसमें डेविएशन हुआ, हलचल हुई, सेलर बायर की डील यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ओपन हुई, तो बस यहीं पे दोस्तों हमको एंटर करना है। तो आज जो दोस्तों मैं आप लोगों के सामने बताने वाला हूँ स्कैनर के बारे में, किस तरह हम लोग यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। हाउ टू सिलेक्ट द स्टॉक, टारगेट क्या होंगे, लॉजिक क्या होगी, सारी चीज़ दोस्तों मैं आप लोगों के सामने चार्टिंग स्कैन लेकर आया हूँ। वहाँ पर मैं आपको अपना जादू का पिटारा ओपन करने से पे दोस्तों थोड़ा डिस्क्लेमर आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा कि मैं जो भी स्कैनर है ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पे स्टॉक निकाल के बताने वाला है मेरा स्कैनर किस तरह, जैसे मैंने स्कैनर को यहाँ पे रन किया
और रन करने के बाद जैसे उसने मुझे 2 स्टॉक निकाल कर दिए हैं, एक 3:05 पे 12 तारीख को दिया था। ठीक है, तो देखते हो 3:05 पे क्या मूवमेंट बना, क्या हम लोग उसमें एंट्री ले सकते थे और क्या उसकी हिस्ट्री थी। ठीक है, तो 3:05 कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है दोस्तों। तो आपको दिख रहा होगा वही चीज़। ठीक है, कि यहाँ पर कोई एंट्री नहीं, कोई डील नहीं हो सकती, अपर सर्किट लगा, फिर से गैप अप खुला 5%, कोई एंट्री नहीं। अब हमको अभी भी ये भी खुला गैप अप, कोई एंट्री नहीं, और सीधा 3 बजे के आसपास यहाँ पर हलचल हुई, थोड़ा डेविएशन हुआ, बायर सेलर अवेलेबल हुई। उसके बाद यहाँ पर अगर हमने एंट्री ली होती तो आपको दिख रहा हो ऑन रातों रात यहाँ पे 5% बना। उसके बाद फिर से अपर सर्किट लगा। दोस्तों आप भी यहाँ हो, मैं भी यहाँ हूँ, कल इसमें आप देख सकते हो काफ़ी चांसेस बनते हैं कि कल फिर से ये स्टॉक 5% गैप अप ओपन हो। तो जो लोग यहाँ पर एंटर हो गए उनको विद इन 2 दिन दोस्तों यहाँ पर उनको 11 से 10 से 12% के आसपास का बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब दूसरा देख लिए दोस्तों, एक और स्टॉक निकाला इसने 13 तारीख को 11:45 पर। ठीक है, 13 तारीख को 11:45। तो 11:45 कहाँ पर हो रहा है, ये हो रहा है दोस्तों 11:45। ये रही दोस्तों, यहाँ पर हलचल हुई। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि यहाँ पर थोड़ी बहुत हलचल हुई, उसके अपर सर्किट लग गया, सीधा खुला, फिर अपर सर्किट लगा। उसके बाद दोस्तों किसी ने अगर 11:45 के आसपास यहाँ पर हो रहा है, इधर कहीं एंट्री ली तो ऑन द स्पॉट ही उसको 10% का मूवमेंट मिला। चलो छूट भी गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कहीं ली। ठीक है, तो भी दोस्तों इसमें फिर से अपर सर्किट लगा है, कल फिर से चांसेस बनते हैं कि ये 5% फिर से यहाँ पर गैप अप ओपन हो जाए। तो इस तरह हमारा अपर सर्किट काम करता है दोस्तों। इस तरह अगर आप लोगों को स्कैनर चाहिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन भी दी है, आप वहाँ से जाके इंक्वायरी कर सकते हो हाउ यू कैन गेट दिस स्कैनर टू एंटर इन अपर सर्किट ऑन राइट टाइम। तो थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।